बिजली विभाग की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस या आदेश जारी नहीं होता है तो पुराना आदेश जो 31 मार्च वाला है वो लागू है। लेकिन जो हम लोगों की जो बिजली मंत्री या हथकरघा विभाग मंत्री या प्रमुख सचिव से जो बात हुई उसके एतबार से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाता है। तो उनके बताने मौखिक आदेश के अनुसार 31 मार्च तक पासबुक की व्यवस्था लागू है। तो 31 मार्च के बाद भी अप्रैल और मई खत्म हो चुके हैं, 2 महीने, जून शुरू हो चुका है। अभी बिजली विभाग के सामने संकट ये है कि उनको जब आदेश सरकार की तरफ से आएगा तो सरकार के आदेश के अनुसार उनका एक सॉफ्टवेयर बनेगा और उस सॉफ्टवेयर में जो रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद तब बिलें जारी करेंगे। लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, उससे पहले भी कोई रीडिंग लेने नहीं आता था और ना अब कोई रीडिंग लेने आ रहा है। तो जब तक रीडिंग नहीं लेंगे तो इसका मतलब कि सरकारी विभाग जो विद्युत विभाग है वो फर्जी बिलें जारी करेंगे तो बुनकरों का उत्पीड़न होगा। ये मसला बहुत गंभीर है और एक मार तो बुनकरों पे पड़ी हुई थी कि फिर उसमें ऐसे में कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, सारे पावरलूम बंद हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है वो यूं ही भुखमरी का शिकार है। तो हम लोग बुनकर, तमाम उत्तर प्रदेश के बुनकर जो 1000 करोड़ के आसपास हम लोगों को जीएसटी के रूप में सरकार को टैक्स देते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आप 200 करोड़ रुपये हम लोगों को सब्सिडी दे देंगे और हमारा कारोबार और उद्योग हमारा चलता रहेगा तो हम साल में आपको 1000 करोड़ रुपये जीएसटी दे देंगे। लेकिन अगर हमारा कारोबार ही बंद हो जाएगा तो ना हमारा माल बिकेगा तो आपको जीएसटी भी नहीं मिलेगी। सरकार को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है और बार बार ये बात समझाई जा रही है कि आप जिस काम को नफ़े का काम समझ रहे हैं वो आपके नफ़े का काम नहीं है, बल्कि वो सरकार के लिए घाटे का काम है। क्योंकि पहले कपड़ा उद्योग पे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, मगर आज की तिथि में तो हम 5% जीएसटी जो भी हम माल तैयार करते हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे लुंगी हो, चाहे शर्टिंग शूटिंग से लेकर जिस प्रकार के भी कपड़े पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाते हैं तो उन सब पर 5% जीएसटी हम देते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं उस पर 18% हम रॉ मटेरियल पे हम 18% देते हैं, बल्कि जो जरी के धागे उसमें हम 28% तक जीएसटी देते हैं। तो ये जो जीएसटी है, जब हमारा माल ही बिकना बंद हो जाएगा और पावरलूम ही बंद हो जाएंगे तो ये जो सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू जाता है वो बड़ा रेवेन्यू सरकार को जाना बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार से एक मरतबा फिर हम लोग अनुरोध करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर कि आप इस व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को लागू करिए और नई व्यवस्था को वापस लीजिए। मौजूदा जो सूरत हाल है, ये बात मुझे आज वीडियो के माध्यम से इसलिए कहनी पड़ रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग फ़ोन कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों के जो एक्सीएन या एसडीओ हैं अलग अलग तरहों से बुनकरों का उत्पीड़न शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि 31 मार्च तक पुरानी व्यवस्था को लागू रहना है। सरकार के जो हम लोगों की आखिरी बातचीत हुई है उसके अनुसार 1 अप्रैल से नई व्यवस्था को लागू होना है, मगर चूंकि सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश, शासनादेश जारी नहीं हुआ है तो जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक अभी हम लोग अधर में लटके हुए हैं, ना इधर के हो रहे हैं और ना उधर के हो रहे हैं। तो सरकार को जो कुछ भी करना है, सरकार को चाहिए कि जो भी आदेश आपको करना हो वो आदेश जारी कर दीजिए और जिसको लूम चलाना होगा वो अपना लूम चलाएगा, जिसको बंद करके दूसरा अपना कारोबार करना होगा वो अपना कारोबार करेगा। मगर सरकार ने जो अधर में डाल रखा है तमाम उत्तर प्रदेश के बुनकरों को, इससे हम लोगों को निकालना चाहिए और आपको जो निर्णय लेना हो वो ले लीजिए। आपके निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश का बुनकर भी निर्णय ले लेगा कि उसे पावरलूम चलाना है या फिर दूसरा कोई और काम तलाश करना है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आप इस पर फेसबुक पे आप अगर हैं तो हमारे पेज को आप लाइक करिए और इसके अलावा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात ये पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।